क्या आप जानते हैं कि वात प्रकृति वालों को कौन सा अन्न लेना चाहिए? जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप ये पहचानेंगे कि वात प्रकृति का होना, यानी कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप वात प्रकृति के हैं, और अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको किस तरीके का अन्न लेना चाहिए। जी हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है वात प्रकृति को एनालाइज करने के लिए आपको बहुत सारे साइन सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जिससे आपको पता लगता है कि ये प्रकृति जो है वो वात की है या फिर ये पर्सन के अंदर वात बढ़ा हुआ है, और उसे शमन करने के लिए, उसे शांत करने के लिए हमें कुछ उपाय करने होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जान लेना कि वात प्रकृति वालों का डाइजेशन कैसा होता है। वात प्रकृति वाले जो होते हैं उनका डाइजेशन बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा विषम होता है, यानी कि कभी तो वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर लेते हैं और कभी उन्हें डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। स्पेशली अगर बात की जाए तो उनको कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही बार बार उन्हें पाइल्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उन्हें आप ये कह सकते हैं कि गैस की परेशानी बहुत ज़्यादा होती है, बदहजमी, इंडाइजेशन की कंप्लेन वो बार बार करते हैं। तो अफारा, पेट का फूलना, इंडाइजेशन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, इस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ता है अगर आप वात प्रकृति के या पोस्ट में आपके वात की वृद्धि हो गई है। और अगर हम आयुर्वेद की माने तो आयुर्वेद के हिसाब से आपको जो भी खाना है वो आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंगली, या फिर आपका जो दोष बढ़ा हुआ है उसे बैलेंस करने के लिए खाना चाहिए। तो अगर आप इमेजिन कीजिए किसी को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम और उसने बहुत ज़्यादा हैवी फूड खा लिया तो ऑब्वियसली उसे डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। तो करना क्या है और कौन सा आहार हम चूज करें? तो जैसे कि आपको पता है कि अगर अग्नि कम होती है, यानी कि अग्नि आप जला रहे हैं कहीं पर और वहाँ पे जस्ट अभी जल्दी शुरू ही हुई है या बहुत धीरे धीरे जल रही है, तो आप उसे बहुत सारा सामान एक साथ नहीं पका सकते। आपको जो खाना रखना होगा पकाने के लिए वो कम अमाउंट में और थोड़ा रखना होगा ताकि आपका वो खाना पक जाए। सिमिलरली आपके डाइजेशन भी अगर वीक है तो आपको कम अमाउंट में खाना है और आपको थोड़ा थोड़े टाइम के बाद खाना है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको कम खाना खाना है। अब खाना भी आपको लघु है, यानी लघु आहार खाना है। अगर हम इसमें सीरियल्स की बात करें, यानी कि कौन सा जो आपका स्टेपल डाइट है, बेसिकली आप खाते हैं रोटी, चावल, या आप बात कर सकते हैं और भी बाजरा या रागी, इस तरीके की अगर हम बात करें तो इसमें मेनली आप दो चीज़ें बिना सोचे समझे आराम से खा सकते हैं। वो है गेहूं की रोटी, आराम से आप खा सकते हैं, और दूसरी आप खा सकते हैं ओट्स की रोटी। ओट्स और गेहूं की जो रोटी है वो सुपाच्य होती है, आप उसे आसानी से खा सकते हैं। आजकल ये बहुत चलन है कि बोला जाता है कि आप फाइबर रिच डाइट लीजिए, तो आटे के चोकर का इस्तेमाल या ओट्स के चोकर का इस्तेमाल भी कहा जाता है करने के लिए। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है, तो इन्हें आपको बहुत ज़्यादा फाइबर नहीं देना है। आप कम फाइबर दें, आसानी से जो पच जाए उतना आप दें, और 1 से 2 रोटी, 2 से 3 रोटी आप दे सकते हैं। अगर कोई पर्सन ग्लूटेन एलर्जिक है, वो नहीं ले सकता वीट की रोटी, तो आप उस केस में बेसिकली किनोआ की जो रोटी है वो दे सकते हैं। किनोआ हालांकि इंडिया का हमारा ग्रेन नहीं है, लेकिन ये एक सुपाच्य है, किसी भी प्रकृति के इंसान को आप किनोआ की चपाती दे सकते हैं। तो मैं इसे सपोर्ट करती हूँ क्योंकि इसमें पित्त वृद्धि नहीं होती, आसानी से पच जाता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इसका पॉइंट है। अब इसके अलावा अगर हम दालों की बात करें तो दालों में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि बेसिकली ऐसे व्यक्तियों को जो अन्न है वो हल्का लेना है। तो मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल, पीली मूंग की दाल, पिंक मसूर दाल, या आप अरहर की दाल भी थोड़े अमाउंट में आप चने की दाल, यानी कि रोज़ नहीं, हफ्ते में तो 10 दिन में आप एक बार दे सकते हैं। ये चीज़ें आप दे सकते हैं। उड़द की दाल बिल्कुल नहीं देनी है आपको। चने की दाल भी कम अमाउंट में दीजिए तो अच्छा होगा। तो छोले, राजमे, इस तरीके की जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं डाइजेस्ट होने में, आप उन्हें ना दें तो बेहतर होगा, और अगर देते हैं तो कम अमाउंट में दें या बहुत ही रेयरली दें जब आपको लग रहा है कि डाइजेशन ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जान जाएं कि जो हमारा रेगुलर बेसिस पर डाइट चल रही है वो किस तरीके की है और क्या लेनी है। इसके बाद आपको थोड़ा सा ध्यान देना है सब्जियों पे। सब्जियां कभी भी कच्ची, जैसे हम बताते हैं सलाद लीजिए, आप कच्चे सलाद लीजिए, कच्ची सब्जियां खाइए, वो नहीं लेनी है आपको। हल्का सा स्टीम करके ही लेना है। और अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो लगभग सारे ही फ्रूट्स आप जिसकी वात बढ़ी हुई है उन्हें दे सकते हैं, क्योंकि सारे फ्रूट्स या तो खट्टे होते हैं या मीठे होते हैं। तो ऐसे फ्रूट्स बेसिकली वात को कम करने में ही हेल्प करते हैं। मीठे
खट्टे और जो नमकीन चीज़ें हैं वो वात को कम करती है, तो ये आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप सौंफ का पानी वात प्रकृति के लोगों को रेगुलर बेसिस पे देना शुरू कीजिए, उनके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। मांसाहारी भोजन आप वात प्रकृति वालों को ना दें, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है डाइजेस्टिंग करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को भी मना कर रहे हैं, तो मांसाहारी भोजन तो नहीं हम एडवाइस करेंगे। लेकिन कोई वीक है, किसी को आपको देना है या कोई बहुत ज़्यादा चाह रहा है लेना, तो आप उसे बॉइल्ड फॉर्म में, सूप फॉर्म में या फिर थोड़ा सा रोस्ट किया हुआ दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी आपको बना के नहीं देना है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, दूध का इस्तेमाल जितना हो सके वात प्रकृति वालों के लिए करें, क्योंकि एक तो वो आपके पेट को कॉन्स्टिपेशन से बचाएगा क्योंकि लैक्सेटिव होता है। दूसरा, वात प्रकृति वालों का थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ा होता है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में रहते हैं, तो वो भी कम होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आप वात प्रकृति के हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके डाइजेशन में या आपको डाइजेशन को समझने के बाद आपको लग रहा है कि आपकी वात बढ़ गई है, तो उसे कम करने के लिए आप किस तरीके का आहार लें। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नई इन्फॉर्मेशन, नई वीडियो के साथ मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार।